हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ प्रत्युष कुमार और मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और केमिस्ट्री 10th का मैं स्टार्ट किया था। तो यदि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। ये लास्ट टॉपिक है आपका, मीन्स ऑक्सीकरण अपचयन लास्ट टॉपिक है। इसके पहले मैं सारा टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आपसे बोला था कि आप अपना नोट्स जल्द से जल्द सबमिट करें। तो यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं सबमिट किया है तो नोट्स आप सबमिट करें, या तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच करके आप हमको सेंड कर सकते हैं या फिर अदर माध्यम से भी आप हमको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार की आपका क्वेरी हो तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया 9506188983 उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कॉल करके, या तो फ़ोटो खींच के आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक और इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर इसके बाद हमारा ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें तो ऑक्सीकरण नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड प्रोसेस है, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जहाँ पे कुछ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई प्रोसेस है, उसी को हम लोग ऑक्सीकरण नाम दिया गया है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का एक और नाम हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, ठीक है। और उपचयन का अपोजिट होता है हमारा अपचयन, ठीक है। तो यदि ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है और हाइड्रोजन त्यागना होता है, ठीक है। मतलब कि यदि किसी अभिक्रिया में हमारा उत्पाद, मतलब ऑब्वियसली, मतलब यदि अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में हमारा होता है कि जो हमारा अभिकारक है, अब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक हमारा परिवर्तन बन के हमारा क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो यदि किसी अभिक्रिया में हमारा यदि अभिकारक का परिवर्तन जो उत्पाद बन रहा है उसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है या हाइड्रोजन त्यागा जा रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है। या तो ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है या तो हाइड्रोजन त्यागा जा रहा है, तो उस अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीकरण प्रोसेस भाग ले रहा है। ये हमारा इसके डिफिनीशन का ये तात्पर्य हुआ, ठीक है। कि मतलब कि यदि किसी अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है या तो हाइड्रोजन त्यागा जा रहा है, ठीक है। तो जिस उत्पाद का जो अभिकारक हमारा ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है या हाइड्रोजन त्याग रहा है, वो अभिकारक क्या है, हमारा ऑक्सीकरण प्रक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। उसके विपरीत हमारा अपचयन क्या होता है कि मान लीजिए अभिकारक जो है उत्पाद में जब परिवर्तन ले रहा है तो इसके विपरीत यदि हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है और हमारा ऑक्सीजन त्याग रहा है तो वो हमारा क्या हो रहा है, या तो वो हमारा अपचयन प्रक्रिया में भाग ले रहा है। उस अभिक्रिया में हमारा अभिचयन प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा तात्पर्य है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर बन जा रहा है और जल बन जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग समझे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है या कि फिर दोनों हो रहा है, ठीक है। इस अभिक्रिया से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO अभिक्रिया में भाग ले रहा है और हमारा क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, ठीक है। यदि इस अभिक्रिया को हम लोग देखें तो कॉपर ऑक्साइड हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में जब हीट किया जा रहा है तो हमारा क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या कर रहा है, यदि हम लोग देखें तो इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हमारा त्यागा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन हमारा त्यागा जा रहा है, ठीक है। तो अभी से मैं बताया था कि जब ऑक्सीजन त्याग किया जाए, यहाँ पे भी जो भी अभिकारक हमारा ऑक्सीजन का त्याग करे वो हमारा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। वो हमारा क्या होता है, अपचयन प्रक्रिया में भाग ले रहा होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है क्योंकि हमारे पे यहाँ पे ऑक्सीजन त्यागा जा रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो गया, यदि कोई अभिकारक हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यदि ये ऑक्सीजन त्याग रहा है तो ये क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो यदि कोई अभिकारक हमारा ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स का हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और इसका एक और नाम बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं, ठीक है।
ऑक्सीकरण का दूसरा नाम हमारा उपचयन भी होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से हमको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीकरण कब हम लोग बोलेंगे और अपचयन कब बोलेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दूसरे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम लोग देखें जेडेनो है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन की प्रेजेंस में हम लोग उसको रखा गया है, तो कार्बन की प्रेजेंस में रखने के बाद हमारा क्या बन जा रहा है, जिंक निकल जा रहा है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ये हमारा क्या है, जिंक मेटल है। ठीक है, तो यदि इसको हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है जिंक से और हमारा क्या बन जा रहा है, जिंक बन जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो अभिकारक है, ये जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन त्याग रहा है। तो यदि ऑक्सीजन त्याग रहा है तो ऑक्सीजन त्यागने पर हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो मतलब ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जब त्याग हो रहा है तो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल से, मतलब दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब एक कार्बन जो है एक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ये मतलब हमारा क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम उपचयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, तो आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, यदि आप लोग ध्यान दें तो इसमें एक चीज़ आप लोग और नोटिस कर रहे होंगे कि यदि किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ पे अपचयन भी हो रहा है, और यदि या तो अपचयन हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यदि एक होगा तो दूसरा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसको सहायता जब तक नहीं करेगा, जब तक इसको ऑक्सीजन त्यागने के लिए कोई एक सहायता नहीं करेगा, तो सहायता करने वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, चाहे कंपाउंड नहीं रहेगा, तब तक ये ऑक्सीजन नहीं त्याग करेगा। ठीक है, तो यदि किसी अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमारा क्या होगा, अपचयन भी होगा। ठीक है, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अपचयन भी होगा। ठीक है, तो उसी पे हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं, और अपचयन का अपचायक का परिभाषा हम लोग वहीं पे से हम लोग को डिफाइन करना होता है। ठीक है, मतलब कि जिसके भी मदद से, जिसके भी सहायता से जो अभिकारक अपना ऑक्सीकरण करवाने दे रहा है, अपना ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, उसके विपरीत जिसके भी कारण से हमारा अपचयन प्रोसेस हो पा रहा है, जिसके भी मदद से अपचयन प्रोसेस अभिक्रिया में भाग लेने में असफल हो जा रहा है, उसको हम लोग अपचायक बोलते हैं। ठीक है, लाइक यदि हम लोग इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, यदि इसकी हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण हो रहा था तो हमको कौन सहायता कर रहा है, जो अपचयन कर रहा है ये हमारा ऑक्सीकरण में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा जिडेनो हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक हो गया, सॉरी अपचायक हो जाएगा, नहीं ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो अपचयन कर रहा है वो ऑक्सीकरण करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, जो भी अपचयन प्रक्रिया में भाग ले रहा है वो ऑक्सीकरण करने में सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग ऑक्सीकारक कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो भी ऑक्सीकरण कर रहा है वो अपचयन में सहायता कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा अपचायक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा अपचायक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद का तो ऑक्सीकरण करा रहा है, खुद का तो उपचयन करा रहा है, लेकिन दूसरे वाले को मदद कर रहा है अपचयन करने में। ठीक है, तो जो अपचयन करने में जो मदद कर रहा है उसको हम लोग अपचायक बोलते हैं, और जो ऑक्सीकरण करने में मदद कर रहा है उसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो यदि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में भाग ले रहा है वो हमारा अपचायक का काम करता है, और यदि कोई अपचयन प्रोसेस में भाग ले रहा है तो वो हमारा ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, तो जिसके वजह से ऑक्सीकरण प्रोसेस होता है उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसको वजह से हमारा अपचयन प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग अपचायक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 लाइन के डेफिनेशन था, इसको आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऑक्सीकरण का और अपचयन का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन्स के नहीं ट्रांसफ़र को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से समझते हैं कि ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन कब होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारा है, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन मिलते हैं, तो हमारा पोटेशियम क्लोरीन क्लोराइड और आयोडीन निकलते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको एक ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके बावजूद भी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जैसा प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, उसमें परिवर्तन, रासायनिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जैसे रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि अब जो ऑक्सीकरण और अपचयन का जो परिभाषा है इसको परिवर्तित करने के, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये परिभाषा दिया, उन्होंने ऑक्सीकरण का परिभाषा दिया कि हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को अपना बेसिस मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपना आधार मानते हैं। तो जब भी किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तब त्यागने की जो प्रक्रिया हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया हो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रक्रिया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अपचयन बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस बनाया था, आधार बनाया था, अब इन्होंने बेस अपना क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन को बना लिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ऑक्सीकरण नाम देते हैं, और जो अपचयन होगा वो इलेक्ट्रॉन जुड़ने या इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रक्रिया होगी, इसको हम लोग अपचयन बोलेंगे, ठीक है। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि जितने भी धातु होते हैं, जितने भी हमारे धातु होते हैं, धातु के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमेशा अपना क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्यागते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स धातु हमारा क्या करते हैं, धातु जब मुक्त अवस्था में होते हैं, जब हमारे फ्रीली अवस्था में होते हैं तो हमेशा वो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। धातु जब मुक्त अवस्था में होंगे तो हमेशा क्या होंगे, ऑक्सीकरण प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। उसके विपरीत यदि हमारा अधातु जितने, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा जुड़ेगा, जैसे कॉपर हमारा धातु है लेकिन कभी कभी इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ने की जो प्रक्रिया होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उसको हम लोग अपचयन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो मतलब कि जो अपचयन कर रहा है, मतलब कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वो हमारा ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। ये सारे क्या होंगे हमारे, ये सारे हमारे क्या होंगे, ऑक्सीकारक होंगे, ठीक है। ऑक्सीकारक का मैं जो परिभाषा बताया कि ऑक्सीकारक क्या होता है, जिसके वजह से ऑक्सीकरण प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अपचायक हो जाएंगे, अपचायक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीकरण प्रोसेस में भाग ले रहा है लेकिन जिसके वजह से हमारा क्या होगा, अपचयन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि जो भी ऑक्सीकरण प्रोसेस में भाग लेते हैं वो अपचायक होते हैं, क्योंकि इनके अपचायक की वजह से ही अपचयन प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। जब ऑक्सीकरण प्रोसेस होगा तभी वहाँ पे अपचयन प्रोसेस होगा। तो जो ऑक्सीकरण प्रोसेस जो कर रहा है वो हमारा अपचायक होगा, क्योंकि इनके वजह से ही ये प्रोसेस पॉसिबल है, और इन अपचयन वालों की वजह से ही हमारा ये प्रोसेस पॉसिबल है, ये प्रक्रिया संभव है। इसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं, ठीक है। तब ये हम लोग को समझ में आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से समझते हैं कि हम लोग इसमें कौन सा हमारा ऑक्सीकरण कर रहा है और कौन सा हमारा अपचयन कर रहा है। इस वाले परिभाषा से हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके वजह से, इसके मदद से हम लोग इस वाले रिएक्शन को समझते हैं कि इसमें कहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और कहाँ पे अपचयन होगा, और कौन सा अपचायक है और कौन सा ऑक्सीकरण है। इसके मदद से हम लोग समझते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग देखें तो हमारा इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। बुक में नहीं दिया है, मैं केवल आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको 10th में करने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कब हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है और कब हमारा अपचयन हो रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन इलोबरेट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे यदि अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडीन है और क्लोरीन है, ठीक है। पोटेशियम आयोडीन है और हमारा क्लोरीन है, जो बाद में हमारा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो यदि पोटेशियम आयोडाइड को यदि हम लोग ब्रेक करें तो हमारे पास क्या होगा, 2K+ आयन और I- आयन में हमारा ब्रेक होगा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। K+ आयन और आयोडीन आयन माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़कर हमारा
2 क्लोरीन माइनस हमारा बनाएगा, ठीक है। जो ये 2 क्लोरीन माइनस आयन फिर के प्लस के साथ जोड़ के हमारा 2 KCl बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से चूंकि ये दो माइनस इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ा था, तो ये 2 माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें से फिर निकल जाएंगे, तो हमारा आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है। ये टोटल हमारा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा 2Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड है, ये हमारा ब्रेक हुआ है 2K प्लस और 2I माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ से फिर हमको यहाँ पे क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए, मतलब इसको निगेटिव चार्ज बनाने के लिए, निगेटिव आवेश इस पे आने के लिए हम लोग इसको क्लोरीन पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 2Cl माइनस हो गया और 2K प्लस हो गया, तो 2K प्लस और 2Cl माइनस हमारा मिलके बना लेगा हमारा 2KCl बना लेगा। यहाँ पे हमारा 2KCl हो गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस 2EI माइनस से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये त्याग रहा है उसको यहाँ पे हमको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल रहा है, और यहीं पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसके वजह से यहाँ पे 2Cl माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे एक मिल रहा है कि जो 2Cl2 2 माइनस है, ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। यदि आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, त्याग किया जा रहा है, ठीक है। 2ai माइनस किसका पार्ट है, 2i माइनस इसका पार्ट है, ki का जो पार्ट है वो हमारा 2i माइनस है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ki जो है, ki जो मिलके i2 बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ठीक है। के जो पोटेशियम आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 2i माइनस इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, और 2i माइनस बाद में क्या बन जा रहा है, I2 बन जा रहा है। तो मतलब कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, ठीक है। उसके विपरीत यहाँ पे क्लोरीन माइनस 2IE माइनस मिलकर हमारा 2Cl माइनस बन रहा है, फिर 2Cl माइनस जो यहाँ पे आके 2K प्लस के साथ मिलकर हमारा 2KCl बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि मतलब धीरे धीरे हमको ये आइडिया हो गया कि जब भी उत्पाद के साइड में कोई धातु किसी से जुड़ता है तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, ठीक है। यदि हमको इसको थोड़ा बड़े फॉर्म में लिखूं तो हमारा जाएगा 2Ki प्लस Cl2 2KCl प्लस I2, ये हमारा हो रहा है। जहाँ पे हम लोग क्लोरीन और आयोडीन हमारा क्या है, अधातु है, क्लोरीन और आयोडीन हमारा अधातु है, और के हमारा क्या है, के हमारा पोटेशियम हमारा क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। धातु हमारा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। और अधातु की बात करें, अधातु हमारा क्या हो जाएगा, I और Cl हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गया कि जब भी धातु इस साइड में जुड़ता है किसी चीज़ से, मतलब उत्पाद के साइड में जब भी धातु किसी से जुड़ता है तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होगा, ठीक है। जब भी हमको धातु किसी से जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी उत्पाद के साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, धातु का जुड़ना हो गया, ठीक है। और दूसरा इसके विपरीत, यदि कोई भी धातु हमारा इस साइड से इस साइड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से धातु हट रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। जैसे पोटेशियम आयोडीन है, तो यहाँ से धातु क्या हो रहा है, इससे हमारा अलग हो रहा है। इस वाले अभिक्रिया को देखा जाए हमारा, तो धातु आयोडीन से अलग हो रहा है, तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। ठीक है, तो जो मैं ऑक्सीकरण का और अपचयन का जो परिभाषा बताया था, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब हमको हो गया ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना का मतलब क्या हो गया हमारा, अपचयन। ठीक है, आया समझ में। ये जो प्रोसेस हो गया हमारा अपचयन हो गया, ये हमारा जो हो गया ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देंगे अपचायक। अपचायक, क्योंकि अपचायक क्या होता है, जिसके वजह से हमारा अपचयन प्रोसेस हो जाता है, जिसके मदद से हमारा अपचयन प्रोसेस ए वाला पार्टिसिपेट कर पा रहा है, उसको हम लोग अपचायक बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि Cl2 हमारा अपचयन भाग ले रहा है, तो Cl2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जब इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम लोग समझते हैं कि कब ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 10th में इसके बारे में हल्का सा दिया है, हल्का सा टच किया है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डेप्थ में आपके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हालांकि मैं आपको डेप्थ में समझा दिया हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका डेप्थ में जाने की 10th में ज़रूरत नहीं है, केवल से टच किया है। ठीक है, आपके सिलेबस में हल्का सा इसके बारे में टच किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण के बारे में और अपचयन के बारे में। ठीक है, आपका टोटल जो सिलेबस है और पहला चैप्टर का यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट में एक थोड़ा सा टॉपिक है एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, और हालांकि अभी श्योर नहीं हो कि आपके सिलेबस में जो 30% रिडक्शन किया गया, शायद उसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके इसके बारे में मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा हल्का सा डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, लेकिन जो मेन पार्ट है, जो मेन सिलेबस है आपका, वो सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसका नोट्स बनाइए और इसके जितने प्रॉब्लम्स पीछे एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए। जो भी कन्फ्यूजन है उसका क्वेरी पूछिए। ठीक है, और यदि रासायनिक संतुलित समीकरण करने अभी तक आपको नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं दोबारा इस पर लेक्चर एक और अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपका ऑफिशियली मतलब ये आपका एक सिलेबस, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।